To identify trend, we need a mechanism to do it. मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक 60 RSI के ऊपर होता है तब हम कहेंगे स्टॉक मोमेंटम में है, और अगर डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो तब हम बोलेंगे बुलिश मोमेंटम में है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कौशिक और आज के वीडियो में हम जानेंगे मोमेंटम स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं थ्रू टेक्निकल एनालिसिस। अब हमने बात की है मोमेंटम एनालिसिस की, मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की। सो मोमेंटम में जो स्टॉक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें मोमेंटम इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस RSI एज एन इंडिकेटर टू आइडेंटिफाई मोमेंटम स्टॉक्स। अब मोमेंटम का मतलब होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस, कि प्राइस कितना फास्ट चेंज हो रहा है उससे हम कहते हैं कि मोमेंटम है। अब मोमेंटम बुलिश भी हो सकता है, मोमेंटम बेरिश भी हो सकता है। सो आइडेंटिफाइंग मोमेंटम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस एंड वी आर यूजिंग RSI टू आइडेंटिफाई मोमेंटम। अब हम ये बात कर रहे हैं कि इफ़ अ स्टॉक इज बुलिश एंड वी वांट टू आइडेंटिफाई अ बुलिश मोमेंटम स्टॉक, इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसा स्टॉक चाहिए जिसका ट्रेंड बुलिश हो और उसके साथ में मोमेंटम भी हो। मोमेंटम मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस बहुत फास्ट हो। अब दो चीज़ों को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो पहली चीज़ को फिक्स कर लेते हैं। टू आइडेंटिफाई ट्रेंड वी नीड अ मैकेनिज्म टू डू इट। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट ट्रेंड। सो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन ऑल टाइम फ्रेम्स। इस वीडियो में हम मल्टी टाइम फ्रेम भी करेंगे, ट्रेंड को भी आइडेंटिफाई करेंगे और मोमेंटम को भी आइडेंटिफाई करेंगे। फॉर अस मोमेंटम इज एनी टाइम प्राइस गोइंग अबव मूविंग एवरेज with RSI also above 60 is bullish momentum plus trend bullish. So we call it as bullish momentum. Similarly, if price is trading below moving average, मतलब trend bearish and also RSI is below 40, we consider it to be bearish momentum. But now this bullish momentum and bearish momentum should have add-on conditions to it. We'll have to do मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस टू आइडेंटिफाई मोमेंटम स्टॉक्स। तो जब भी हम मोमेंटम की बात करते हैं तब हमें चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम्स में भी, या हालांकि सारे टाइम फ्रेम में, इधर वो स्टॉक बुलिश होना चाहिए या तो बेरिश होना चाहिए। सो जस्ट टू ईज आउट आवर एनालिसिस वी आर गोइंग टू टेक 3 टाइम फ्रेम्स। 3 टाइम फ्रेम के साथ हम इस वीडियो में काम करेंगे, जिसमें मंथली टाइम फ्रेम में हम एनालाइज करेंगे स्टॉक को, वीकली टाइम फ्रेम पे करेंगे और डेली टाइम फ्रेम पे करेंगे। द एंटायर आइडिया इज कि वीकली, मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे जब भी स्टॉक 60 RSI के ऊपर होता है तब हम कहेंगे स्टॉक मोमेंटम में है, और अगर डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी हो तब हम बोलेंगे बुलिश मोमेंटम में है। सो मोमेंटम तो में तो था ही जब RSI अबव 60, बट अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हम कहेंगे बुलिश मोमेंटम के साथ है। और यहाँ पे ही जब भी स्टॉक 60 का ब्रेकआउट देता है डेली टाइम फ्रेम में, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट देता है 60 का, देन दे आर मोर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। अब इसी का एनालिसिस हम एक 1 बाय 1 चार्ट को देखते जाते हैं और उस हिसाब से हमारी लर्निंग्स को और थोड़ा पक्का करते हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आई एम श्योर आप मार्केट्स में सक्सेसफुली ट्रेड करना चाहते हो। अलग अलग टाइप के कैंडलस्टिक और चार्ट पैटर्न समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही पैटर्न्स आपको सही एंट्री और एग्जिट लेने में हेल्प करेंगे। ज्योति बुधिया मैम ने upsurge.club के टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, ट्रेंड लाइंस और स्टॉक सिलेक्शन जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन डिटेल कवर किए हैं। अकॉर्डिंग टू आवर 10,000 प्लस लर्नर्स, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को फास्ट ट्रैक करने में काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए और टेक्निकल एनालिसिस सीखिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो लेट अस फर्स्ट गो टू मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो as of now the price is trading above the moving average plus the RSI is also above 60। तो मंथली टाइम फ्रेम में हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है प्लस RSI भी 60 के ऊपर है। तो यहाँ पे हो गया कि ट्रेंड बुलिश प्लस प्राइस अबव RSI अबव 60, सो बुलिश मोमेंटम। अब हम इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं। सो वेन एवर द सेम स्टॉक comes into the category where price is also above moving average plus RSI is also above 60, we call it that it is getting into momentum, कि यहाँ पे प्राइस में अभी और प्राइस मूवमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं क्योंकि बड़ा टाइम फ्रेम बुलिश है, ऑलरेडी ट्रेंड मूविंग एवरेज के ऊपर है प्लस RSI भी 60 के ऊपर है, तो एनी ब्रेकआउट ऑन वीकली टाइम फ्रेम आर ट्रेडेबल और उसके बाद मूवमेंट बहुत फास्ट आती है। अगर हम इसी जगह पे हम देखेंगे इस पॉइंट पे ये जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट था, सो लेट मी प्लॉट दिस रेजिस्टेंस ब्रेकआउट।
ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस में मूवमेंट बहुत फास्ट आया। अब इसी जगह पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे जाके अगर एनालाइज करें और यहाँ पे ये देखेंगे कि इफ़ RSI क्रॉसिंग अबव 60 एंड ऑल्सो गिविंग दैट ब्रेकआउट, इस पॉइंट पे RSI 60 के ऊपर हो गया और यहाँ पे ये पैटर्न का भी एक ब्रेकआउट आया। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो दिस इज अ कप पैटर्न, कप पैटर्न का ब्रेकआउट आ रहा है विच इज ऑल्सो मेकिंग द RSI टू क्रॉस अबव 60। और उसके बाद आप प्राइस मूवमेंट देखो कि 1 2 3 दिन में प्राइस मोमेंटम बहुत शार्प प्राइस था। अगर मैं ये ब्रेकआउट से अगर ये पॉइंट पे अगर मैं मार्क कर दूं, सो दिस इज रफली 16% मूव इन 3 days, 16% मूव। तो ये हो गया बुलिश मोमेंटम कि बड़े टाइम फ्रेम में ट्रेंड बुलिश है, RSI भी 60 के ऊपर है, वीकली टाइम फ्रेम में भी बुलिश है और मोमेंटम 60, RSI 60 के ऊपर है। तो डेली टाइम फ्रेम में जब कभी भी ब्रेकआउट्स आते हैं हम वो ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि जो भी पैटर्न्स हैं हम 2 3 पैटर्न्स को फोकस कर सकते हैं। एक हो गया रेक्टेंगल पैटर्न विच ऑल्सो सिग्निफाइज कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। वी कैन ऑल्सो लुक एट डबल बॉटम और ट्रिपल बॉटम पैटर्न। एंड द थर्ड इज वी कैन लुक एट कप पैटर्न्स, इधर कप और कप एंड हैंडल पैटर्न। इन पैटर्न को अगर हम 3 पैटर्न्स को साथ में अगर देखें, इसमें से जो भी पैटर्न का ब्रेकआउट मिलता है वो प्रॉफिटेबल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। सो ये हो गया एक एग्जाम्पल। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो मैं शिफ्ट करता हूँ कोल इंडिया के चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करने के बाद लेट अस सी कोल इंडिया RSI अबव 60। सो दिस इज द पॉइंट वेयर RSI हैज़ गॉन अबव 60। तो ये कौन सा मंथ है? दिस इज मंथ ऑफ जुलाई 2022। सो 2022 के बाद RSI कंसिस्टेंटली 60 के ऊपर है और इसी के आसपास होवर कर रहे हैं। अब हम वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं और वीकली टाइम फ्रेम पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो RSI हैज़ गॉन अबाउ 60। इसको और थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ एंड विल गो टू 2022। तो ये हो गया ईयर 2022 और यहाँ से एक कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन आ रहा है। आई विल मार्क दिस कंसोलिडेशन लेवल, सो आई विल मार्क दिस विथ अ हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका ब्रेकआउट आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल पैटर्न, कंसोलिडेशन हो रहा है और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया इन मंथ ऑफ सितंबर 2023। और इसके बाद अगर आप प्राइस मूवमेंट देखोगे तो बहुत फास्ट प्राइस मूवमेंट है आफ्टर दिस ब्रेकआउट टू दिस पॉइंट विच इज रफली 38%, 38.66% इन 9 बार्स, मतलब 9 दिन में 38% की मूव है। सो इट इज़ वेरी फास्ट। So we can analyze this. So okay, sorry, this is on weekly time frame. So in 9 weeks we got 40%. अब इसी के साथ हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और डेली टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करते हैं कि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट कहाँ हुआ था। सो सिमिलर लेवल्स पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट था और यहीं पे ही हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला एंड द प्राइस कंसिस्टेंटली स्टेड अबव 60। तो मोमेंटम आया। अब वैसे अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं। सो अगला स्टॉक है चोला फाइनेंस। सो लेट अस गो फर्स्ट विद द मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्व करते हैं तो RSI हैज़ गॉन अबव 60 इन मंथ ऑफ मई 2023। तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी हो रहा है और प्राइस जो है 60 के ऊपर जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया एट 720 लेवल्स। अब इसके बाद हम वीकली लेवल पे जाते हैं। 720 के ऊपर सिमिलरली इसी जोन में RSI भी 60 के ऊपर जा रहा है एंड वी आर प्राइस इज ऑल्सो अबव द मूविंग एवरेज एंड वी आर गेटिंग दिस ब्रेकआउट। तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी 720 से ब्रेकआउट मिल रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम ऑब्जर्व करते हैं। सो एट दिस पॉइंट विच इज 720, इफ़ वी आर नॉट वेरी कंफर्टेबल ट्रेडिंग दिस पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत वीकली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है, डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट नहीं है। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं ब्रेकआउट कहाँ आ रहा है। तो इस पॉइंट पे आ रहा है वेयर RSI इज ऑल्सो गोइंग अबव 60। सो दिस इज द पॉइंट वेयर RSI इज गॉन अबव 60 विच इज इन मंथ ऑफ सितंबर, कि यहाँ पे प्राइस 60 के ऊपर आया और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ। और इसके बाद अगर हम प्राइस को मेजर करें, सो फ्रॉम दिस पॉइंट टू द हाई दैट इट मेड, राइट, अगर हम क्लोजिंग के साथ ही देखते हैं देन ऑल्सो 12 days वी गॉट 22% मूव। अब देखने वाली बात ये कि जो स्टॉक्स होते हैं वो हालांकि एक महीने में अगर अच्छे ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है, तो ऑन एन एवरेज 10% की मूव देते हैं। अब जब स्टॉक्स 20-25% की मूव देने लग जाए इन 12 days 10 days, देन इट्स अ मोमेंटम ट्रेड। अब ये मोमेंटम ट्रेड आइडेंटिफाई करने की प्रोसेस मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गई है। पहले हम ये चेक करते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम पे RSI 60 के ऊपर हो
तो जब कभी भी 60 के ऊपर आ जाए फिर हम वीकली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे भी 60 के ऊपर है, तो वेल एंड गुड है। डेली टाइम फ्रेम पे हम आके पैटर्न का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे। अब सिमिलरली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में इस स्टॉक में साथ में ब्रेकआउट आ रहा था और यहाँ पे हम देखते तो 720 के लेवल्स पे आ रहा था, बट डेली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हो रहा है 977 पे। तो हम ऑलरेडी प्राइस और मूव होने के बाद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मोमेंटम ट्रेड्स में दिस आर गुड अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट एज पर स्विंग अपॉर्चुनिटी, कि यहाँ पे एक स्विंग में 20-25% की मूव हमें आसानी से मिल सकती है। अब हम अगले स्टॉक की तरफ चलते हैं, शिप्ला का एग्जाम्पल लेते हैं। सो इन शिप्ला लेट अस गो टू मंथली टाइम फ्रेम फर्स्ट। मंथली टाइम फ्रेम पे हम ऑब्जर्व करते हैं तो RSI हैज़ गॉन अबाउ 60 एट दिस पॉइंट विच वॉज यहाँ पे 724 पे वी गॉट दिस ब्रेकआउट। अभी भी RSI 60 के ऊपर है, वी आर अबाउट टू गेट अ कप एंड अ हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट ऑन द मंथली टाइम फ्रेम। बट मंथली टाइम फ्रेम पे ये जगह पे ऑब्जर्व करते हैं कि कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया और उसके साथ RSI भी 60 के ऊपर चला गया, एंड दिस वॉज द मंथ ऑफ सितंबर 2020। अब सितंबर 2020 के बाद वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं कि यहाँ पे RSI 60 के ऊपर कब गया था सितंबर 2020 के बाद, तो ऑलमोस्ट सितंबर 2020 वॉज दिस पॉइंट, और यहाँ कहीं पे हम कंसोलिडेट कर रहे हैं इन मंथ ऑफ दिस एंड वी गॉट दिस ब्रेकआउट एंड दिस ब्रेकआउट वॉज अराउंड दिस लेवल। तो ये ब्रेकआउट आने के बाद प्राइस इतना फास्ट मूव नहीं हुआ है, बट दिस इज द पैटर्न वेयर वी आर एबल टू सी अ पैटर्न। सो दिस इज अ कप पैटर्न एंड अ हैंडल गेटिंग फॉर्म्ड एज ऑफ नाउ। अगर हम ये लेवल पे मार्क करेंगे तो RSI is above 60 on monthly, RSI is also above 60 on weekly, and now on daily time frame RSI is also above 60 and we are getting a cup and handle pattern, right? So this is a cup and a handle pattern. अगर इसके ऊपर प्राइस आता है we'll get into a momentum trade. So this is Shipla. So now let us go to monthly time frame and let us go to the next stock which is कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में देखते हैं तो RSI इज अबव 60 और ये काफ़ी टाइम से अबव 60 ट्रेड कर रहे हैं। सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम इट इज़ अबव 60, विल गो टू वीकली टाइम फ्रेम। सो ऑन वीकली टाइम फ्रेम RSI इज अबव 60 एंड वी हैव गॉट अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। सो 687 का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ गया और यहाँ से प्राइस मूव वॉज वेरी फास्ट। अगर हम ये इसको मेजर करेंगे द ब्रेकआउट ऑफ कप पैटर्न is somewhere 74% in 3 bars. In 3 weeks we got 74% move, right? So this is very interesting. With that अब हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि RSI अबाउ 60 कौन से लेवल्स पे गए और कहाँ पे हमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया। तो एक ये कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया था। नाउ वी आर अबाउट टू गो अबाउ, वी आर जस्ट क्रॉसिंग अबाउ 60। तो यहाँ पे एक और अपॉर्चुनिटी हमें मिलने जा रही है कि ये जो कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट हो जाता है अबव 1129 वी माइट सी फर्दर मोमेंटम, क्योंकि एक कप पैटर्न बनने जाएगा। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि वीकली टाइम फ्रेम पे हमें बहुत क्लियरली कप पैटर्न्स दिख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे जब RSI 60 के ऊपर हो तो यहाँ पे जो कप पैटर्न्स बनते हैं, जो ये पैटर्न बना है फ्रॉम 28 नवंबर 2022 से लेके 14 अगस्त 2023, दिस वॉज ऑलमोस्ट अ 1 ईयर कप पैटर्न। तो ये कप पैटर्न का जब भी ब्रेकआउट आता है ये बहुत ज़्यादा फास्ट इफेक्टिव पैटर्न बन सकता है। अगेन लेट अस शिफ्ट टू मंथली टाइम फ्रेम एंड लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टॉक। सो नेक्स्ट स्टॉक इज कैम्प्स। कैम्प्स में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे द RSI हैज़ क्रॉस्ड अबाउ 60 एंड जस्ट गेव अ कंसोलिडेशन ब्रेकआउट। तो मंथली टाइम फ्रेम में 60 के ऊपर जा रहे हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि कोई पैटर्न बनने जा रहा है वहाँ पे। सो ऑन वीकली टाइम फ्रेम we are about to get a cup pattern and a handle pattern breakout. कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ चुका है। अगर हम यहाँ पे देखने जाएंगे तो 2710 के ऊपर ये कप पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आ गया। अब सिमिलरली डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो प्राइस एज ऑफ नाउ इज ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज एंड वी हैव गॉट दिस ब्रेकआउट, और आज प्राइस उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं कंसोलिडेशन लेवल के ऊपर विच इज़ 2710। एंड इफ वी सी वी ऑल्सो हैव अ कप पैटर्न हियर एंड RSI हैज़ ऑल्सो क्रॉस्ड अबव 60. सो आइडेंटिफाइंग मोमेंटम स्टॉक इज ईजी इफ़ यू हैव अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट विथ यू। अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मंथली टाइम फ्रेम पे
ट्रेंड भी बुलिश चाहिए और RSI भी अगर 60 के ऊपर हो, और वही चीज़ कास्केड हो नीचे के टाइम फ्रेम्स पे, मंथली, वीकली एंड डेली, then on daily time frame we should trade a pattern which is a consolidation breakout, double bottom pattern और मे बी ट्राइंगल पैटर्न, फ्लैग एंड पोल पैटर्न। ये जो भी पैटर्न है छोटे टाइम फ्रेम पे आके अगर हम ट्रेड करें तो हमें अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। ये कॉन्सेप्ट को बेस्ड ऑन RSI, मूविंग एवरेज, इसको टेक्निकल्स, बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ऑन अपसर्च, इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इफ़ यू ऑलरेडी हैव बॉट द कोर्स यू कैन रीविजिट द कोर्स, एंड इफ़ यू हैव नॉट आई विल encourage you to check out that course because it's a very interesting course जहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया गया है। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।